Gunu Sattu. Hi, I'm Billy Cat. Billy Cat in our saloon. Gunu bro, Sattu bro. She is the queen of social media. From Rohtak 60K follower. हाँ हाँ पुट्टू पता है, बलजीत खटाड़ा। नहीं मतलब सॉरी मैडम, बिली कैट। जा पुट्टू, बिली मैडम के लिए चाय लेकर आ जा। No, it's okay. गरिमा मेरी कॉलेज की दोस्त है, उसने मुझे कहा था कि गुन्नू गिव्स द बेस्ट हेयर कट। राइट। लेकिन आपका सैलो देख के मुझे लग नहीं रहा कि मुझे यहाँ अच्छा हेयर कट मिलेगा। सो सेव द एक्साइटमेंट। चाओ। अरे अरे मैडम 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 प्लीज रुक जाइए। ये ओल्ड सैलून देखकर आप डिसीजन मत लीजिए। आप मुझे एक मौका तो दीजिए। अब जैसा हेयर स्टाइल बोलोगे ना मैं वैसा ही बना दूंगा। और गरिमा दीदी ने तो कहा था कि आपको पूरे साल हर महीना एक नया हेयर स्टाइल देना है फ्री में, जिसके बदले आप हमारे लिए सोशल मीडिया पे पोस्ट डालोगे, है ना? Yes, yes. I also डालूंगा your post as a first woman in Katilal. What? First? मतलब तुमने आज से पहले कभी किसी लड़की के बाल नहीं काटे? No, no, never, never done. तुम्हें मैं ही मिली थी बकरा बनाने के लिए। वाओ, कुडोस। अरे मैडम यस फर्स्ट, क्योंकि काटेलाल एंड सन्स एक स्टेटमेंट बनने वाला है, एक मूवमेंट, जिस मूवमेंट के फर्स्ट हीरो होंगे आप, फेस ऑफ दिस रेवोल्यूशन। पता है काटेलाल एंड सन्स में या इस हाथी बाजार में आज तक किसी लड़की का हेयर कट ना हुआ है, आज पहली बार होगा। आप एक बार चारों तरफ देखिए तो सही, कैसे सब झांक के देख रहे हैं, जैसे लड़की ना हुई चिड़ियाघर से आया हुआ कोई अजीब सा जानवर हो गया। और हेयर कट की तो आप टेंशन ही ना लो, वो तो कमाल का होगा ही, मैं हूं ना। मार्च, अप्रैल, हाँ मई, हाँ हो जाएगा। everything for free यस for the whole entire year. यस ओके, एक चांस देती हूँ, बट अगर मेरा हेयर स्टाइल खराब हुआ ना तो रिमेम्बर, रोज एक पोस्ट डालूंगी तुम्हारे सलाह की बुराई करते हुए। बंद करवा दूंगी तुम्हारा ये सलाह। अब यो आउट ऑफ द सिलेबस चैप्टर कहाँ से आ गया? सब सिलेबस का हिस्सा है सुशीला, बस तू देखती जा। नाउ इट वुड बी अ गुड टाइम Yes, good time, good time. फॉर कैपुचिनो। कौन सा चुना? कॉफी लेकर आओ, मैडम के लिए कॉफी लेकर। Coffee. Yes. आई आई अंदर आई आई। क्या ये पापा जी ने आज तक कभी हमें दुकान के अंदर पाँव ना रखने दिया, और तू ये पूरी की पूरी बिल्ली, ये कैट, ये जो भी है इसको अंदर घुसा रही है। चिल पिल बहन, जस्ट वेट एंड वॉच। आइए आइए अंदर आइए। क्यों हो रहा भाई? छुरा की कर रहा? धर्मपाल जान ले लगा इनकी, अगर उसने पता लग गया ना कि छुरी में जान लग रही है काटेलाल एंड सन्स में। बैठिए, रिलैक्स। अरे क्या हो गया? डोंट वरी, फिटकरी सरीज ये। छोरियां कड़क, दिलों में धड़क। This is not Gunu Sattu 2.0. This is Bawal 10.0. Yes.
रे छोरियां कड़क है दिलों में धड़क है जल्दी एटीट्यूड में चाहे कैसी भी सड़क रे छोरियां कड़क है दिलों में धड़क है जल्दी एटीट्यूड में चाहे कैसी भी सड़क ओ हट जाता हूं पाछे से अब छोरियों का टेम है आया It's beautiful, Gunnu. Thank you. Thank you so much. It's actually wow. I'm in love with this. You're a magician. गुन्नू गुन्नू एक बार बाहर भी तो देख ले। यार सब चुपचाप तमाशा क्या देख रहे हो? कोई तो चिल्ला। एक मिनट रुको, मैं बात करता हूँ। रे गुन्नू सत्तू, यो के तमाशा लगा रखा धर्मपाल की दुकान में। ये बात। What's his problem? एक्सक्यूज मी। भांगड़ा हो रहा है, करोगे आप? हमसे सवाल जवाब ना सिर्फ सर जी कर सकते हैं, उनसे बात कर लो आप। यो कागज की शेरनी, यो क्या कर रही है तू? अवतार अंकल से फोन क्यों लगवा रही है पापा जी को? दीदी व्हाट इज हैपनिंग? लगता है आज तो पब्लिक तोड़ के मानेगी अपन को। कुछ तो होना ही है ना पुत्तू। या तो पब्लिक हमारा सर फोड़ दे या फिर हम पब्लिक का दिमाग खोल दे। Come on, guys. Let's click some selfies. वरना मैं अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे क्या डालूंगी? Why not? आजा आजा। सत्तू ब्रो, गुड सेल्फी गो। कम फिट करी ब्रो, अरे आओ ना। मुझे कंगारू ना बनना, बहुत मारेंगे। ना। छप्पी पप्पी शप्पी एंड ऑल दैट। भाई दिख है दुनिया खत्म होगी और मैं स्वर्ग में बैठ के नरक का नजारा देख रहा हूं। आयु हो क्या रहा भाई लोग? धर्मपाल की दुकान में आज पहली बार किसी छोरी के बाल काटे गए हैं। Thanks, guys. Thank you so much. I really love it. एक मिनट। ये लो। अरे नहीं नहीं, रख लो। तुम्हें पता है तुम इससे कहीं ज्यादा डिजर्व करते हो। तुम्हारे हाथों में जादू है। मैं अपने सारे फ्रेंड्स और फॉलोअर्स को ये रेकमेंड करूंगी। From today onwards, I'm the brand ambassador of Cartel Allen Sons. चचाओ चचाओ। ओह गॉड, आयु हो क्या रहा भाई लोग? अरे देवता समान धर्मपाल की दुकान में जो क्या हो रहा है? अरे जिस दुकान में औरत को पैर धरने के लिए परमिशन चाहिए थी, आज छोटे कपड़े पहन के छोरी बाल कटा के चली गई। और उसके बाल काटे किसने? धर्मपाल के मुंह बोले बेटे ने। कालिक पोत दी अपने बाप के मुंह पे। तू तो रहने दे जगत, और तन्ने इस मामले में ना दखलंदाजी देने की कोई जरूरत नहीं है। हम धर्मपाल से बात कर चुके हैं। बड़े तेवर दिखा रहे हो सबके सब, लेकिन भूलना नहीं, लौट के जगत के पास ही आना है। रे गुन्नू सत्तू, धर्मपाल ने बुलाया। हाँ। चलो, बुलावा आया है, सर जी ने बुलाया है। यो चल के रहा है बहन, प्लान तो बता कि क्या मरवाएगी आज। बता दूंगी, बस जब पापा के सामने मैं पतंग उड़ाऊं ना, ढील देती रहना।
चलो। What is happening, सी? अरे पुत्तू भैया, हो गया सो खत्म, जाओ अब। धर्मपाल, उस छोरी ने इतने इतने कपड़े पहन रखे थे कि क्या बताऊं तने, कमर तक सिर्फ रुमाल ही लपेट रखा था। बड़ी शर्मनाक लग रही थी, टांगे तो साफ साफ नजर आने लग रही थी उसकी। भाई उसने तो शर्मनाक लग रही थी, मैंने ही अपनी आंखें शर्म से बंद कर ली। सॉरी सर जी, पर अवतार अंकल, आप भी तो यहाँ तक टांगे लेकर अपने घर के बाहर दातून कर रहे होते हो सवेरे सवेरे। यार वो जरा वो बरमूडा तने तो लेके दिया था पिछली रामलीला पर, बस वही पहन रखा था। और इसीलिए पहन रखा था कि मर्द इसे कपड़े पहन सकते हैं, लड़कियां नहीं पहन सकती। वाह, मतलब मर्द की टांगे टांगे और औरत की टांगे अश्लीलता। देखा धर्मपाल, देखा कैसे कैंची की तरह जबान चल रही है इसकी। ना ही हूँ चुन्नी अंकल, जुबान हाथ पैर कैंची की तरह ही चलते हैं मेरे। धर्मपाल, आज इन छोरों ने जो किया ना, बस उसकी वजह से पूरे हाथी बाजार का धंधा बंद हो गया। सारे अपना काम धंधा छोड़कर सारी दुकान में झांक रहे थे ना। डॉक्टर ने कही थी झांकने को, क्यों झांक रहे थे सारे दुकान के अंदर? अरे धर्मपाल, कम में ज्यादा समझ ले, तेरी दुकान पे नंगा नाच हुआ आज, नंगा नाच। और उस नाच को देख के सबकी दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। बस, लोगों ने जो बोलना था बोल लिया। अरे अपनी सफाई में कुछ कहना है तो कहो, वरना चुप रहो। सर जी, अब कहने सुनने को बचा ही क्या है। फिर भी अगर आपको लगता है कि हमसे कोई गलती हुई है तो हम आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद कार्टेल एंड सन्स में कोई लड़की पैर नहीं रखेगी। लेकिन इस शर्त पे कि आज के बाद कोई भी लड़की चुन्नी अंकल के दुकान में जलेबी समोसे नहीं खाएगी। आज के बाद लल्लन अंकल की दुकान में कोई भी लड़की फूल नहीं खरीदेगी। आज के बाद कोई भी लड़की किसी भी दुकान पे कुछ भी खरीदने नहीं आएगी। अगर हाथी बाजार में आज के बाद कोई भी लड़की आएगी तो हर दुकान पे आएगी, वरना किसी भी दुकान पे नहीं आएगी। यो क्या बकवास है धर्मपाल, मेरी तो आधी बिक्री बंद हो जाएगी यार, यो कुछ भी बोले जा रहे हैं। अच्छा जी, ना आपकी बिक्री बिक्री, हमारी बिक्री नंगा नाच। आपके ग्राहक ग्राहक, हमारे ग्राहक स्त्रीलिंग पुल्लिंग। वाह, ये लीजिए सर जी, 300 रुपए। 3 मर्दों के हेयर कटिंग करके जो मिलता है ना सर जी, वो एक लेडीज की हेयर कटिंग करके मिल गया है। हमें पता है बिजनेस की समझ हमसे आपको ज्यादा है। हम तो बस ये सोच रहे थे कि आमदनी ज्यादा हो जाएगी तो फिर आपका लोन भी जल्दी चुकता हो जाएगा और वो जगत और बैंक वालों से आपको जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। और जब पूरी मार्केट 100% पॉपुलेशन को कस्टमर बना रहे हैं तो आप उनमें से 50% मतलब औरतों को अपनी दुकान में क्यों नहीं आने दे रहे हैं? अच्छा बेटे, तो ये सोच रही थी सवेरे से? हाँ बहन, पापा सोच में है। देख ऊंट किस करवट बैठता है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुमसे कभी ये कहा पैसा कमाने के लिए कुछ भी करो दुकान में? रहता मैं पता भी है कार्टेल एंड सन्स के है। हाँ सर जी, हमें पता है। अरे कुछ ना पता तुम दोनों को। अरे पता होता तो आज ये ना करते जो तुमने किया। कितनी बार समझाया, कार्टेल एंड सन्स सिर्फ दुकान ना है, एक धरोहर है, हमारा मंदिर है जिसके कुछ उसूल है, नियम है, कायदे है। अपने छोरियों को वहां पैर न धरने दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक छोरी को अंदर घुसा के उसके बाल काटने की? अरे तुम्हें शर्म कैसे ना आई एक औरत के बाल काटते हुए? काम है सर जी, काम करने में क्या शर्म? जैसे बालों का कोई जेंडर ना होता है, वैसे ही कारीगरों के काम का कोई जेंडर ना होता है। तो बाल काटते टाइम ये क्यों देखे कि बाल छोरे के हैं या छोरी के? वैसे बात तो सही कह रहे हैं छोरे, क्यों भाई साहब?
सॉरी ताऊ जी टू जंप इन बड़ों की बात, बट फ्रॉम वन कस्टमर 3 टाइम प्रॉफिट गुड ना ताऊ जी? व्हाट इज प्रॉब्लम इन दैट? प्रॉब्लम? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है समाज का संतुलन। कोई भी ऐसा काम जिससे समाज का संतुलन बिगड़े वो काम गलत है, चाहे उसमें कितना भी मुनाफा क्यों ना हो। सॉरी ताऊ जी बट नॉट अंडरस्टैंड। बैलेंस न, कुछ नियम कानून बनाए समाज ने, उसका पालन होना ही चाहिए, नहीं तो समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा। वही तो सर जी, औरतों और मर्दों का भी तो संतुलन बना रहना चाहिए समाज में। औरतों के पैसों पे भी समाज का बराबर का हक है। सॉरी ताऊ जी बट हु इज दिस समाज? ले भाई बताओ छोरे ने, कौन है समाज? हम हैं समाज। मैं हूं समाज। मैं भी हूं समाज। हाँ, हम सब है समाज। हम समाज की खुजली मिटाने चले थे, समाज ने हमको ही खुजली समझ लिया बहन। और तेरे पापा तो ऐसे तन के बैठे थे ना कि अब वो इंसान ही ना रहे, अब तो वो समाज बन गए, समाज। हाँ जी, आप कौन? जी मैं धर्मपाल समाज। चुप कर, पागलों की तरह हंस रही है। पाइल्स या कॉन्स्टिपेशन? हाँ पाइल्स या कॉन्स्टिपेशन पक्का है। क्या बकवास कर रही है तू? एक तो पापा को मेरा एक भी पॉइंट समझना है। हमारे पापा जी जैसे मैं करने वाले अखड़े हुए जो लोग होते हैं ना, उनको पाइल्स या कॉन्स्टिपेशन पक्का होता है। तू रुक, मैं कंफर्म करती हूँ। सुशीला जी, हेलो। हाँ सुशीला जी, आप मुंबई? बता दे, अगर किसी इंसान को पाइल्स या कॉन्स्टिपेशन हो, ये कैसे पता चलता है? What? अरे सॉफ्ट बाद में बोले ना, पहले बता दो। अरे पर किसको हुई है ये प्रॉब्लम? शायद पापा जी को हुई है। कह रहे मैं समाज हूँ ना, मतलब ऐसी फिजिकल प्रॉब्लम दिमाग पे भी असर कर सकती है ना? हाँ मतलब अगर बहुत टाइम से है तो बिहेवियर पे इफेक्ट करेगा। जे बात देख, मैंने कहा था ना तेरे पापा को पाइल्स या कॉन्स्टिपेशन पक्का है। हाँ डॉक्टर साहब, तो आपके पास कोई इलाज है इसका? अरे सुशीला जी, मैं हड्डियों का डॉक्टर हूँ। अरे आप ये बताओ ना कि आप मुंबई पहुंच गए हो ना ठीक से? ना। पर क्यों? जर्नी में कुछ प्रॉब्लम हुई क्या? लाइफ की जर्नी ने ना यू टर्न मार लिया, मैं घर वापस आ गई। What? पर क्यों? मतलब कैसे? डॉक्टर साहब आप मिलने वाले नहीं हो? अरे ऑफ कोर्स मिलने वाला हूँ, मैं अभी आता हूँ। अरे नहीं नहीं, अभी नहीं, कल मिल लो। अभी तो मैं यही हूँ, फिर बता दूंगी डिटेल में। बस अभी के लिए इतना समझ लो कि मुंबई सेट होने से पहले यहाँ के समाज को सेट करके जाना है। ठीक है चलो बाय। पहले काट ही दिया होगा। आ गई वापस तेरी एक्शन हीरो। यस मॉम यस। क्या सोच रही है बहन? समाज जिसमें मैं जीना भी है और जिसको बदलना भी है ना, तो फिर प्लान बना रही है आज मुंह की खा के तुझे। ए सुशीला, लड़ाई का पहला दिन खत्म हुआ है बस, ये जंग अभी लंबी और हमें जीतनी भी है। अच्छा एक बात बता, तू सबको एक साथ खड़ा देखकर तुझे क्या फील हुआ? बड़ी एकता दिखाई दी समाज में। करेक्ट, इसी एकता का कुछ करना पड़ेगा। अगर नया समाज बनाना है तो पुराने वाले समाज को तोड़ना पड़ेगा। अरे गले में कहाँ घुसा यार तू? अब वो अंकल जी, वो चुनी अंकल स्माइल प्लीज। यस, वेलकम टू गॉड पुत्तू चैनल। सो फ्रेंड्स, ये है चुन्नीलाल जी की वर्ल्ड फेमस इन रोहतक मिठाई की दुकान चुन्नीलाल मिष्ठान भंडार, जहाँ के समोसे खा के बोई से अरे वाह भाई मजा आ गया, कट्टी जैल। और लड़कियां खा के बोलती है ओह माय गॉड व्हाट अ समोसा, वाह।
एंड दैट इज अवर काटेलाल एंड सन्स, जहाँ पे लड़कियों का आना इज नॉट अलाउड। अगर होता तो वो भी हेयर कट करवा के बोलती, ओह माय गॉड व्हाट अ हेयर कट। रहा कट कर इसने, और हमने पता है कि तू ये वीडियो क्यों बनाने लाग रहा है, और शायद तन्ने ना पता है। धर्मपाल मतलब असूल, वो अपनी कमाई छोड़ सकता है पर असूल कभी ना छोड़ा वो। फ्रेंड्स, ये है मेरे ताऊ जी के डियर फ्रेंड्स, ताऊ जी के उसूलों के शोल्डर पर अपनी राइफल रख के फायर करने वाले माय टू डियर अंकल। हेलो अंकल, हाय बोलो, चलो बाय। इंग्लिश में के गिट पिट सी कर गया वो मने तो न था। So anyways friends, now back to our own काटेलाल and Sons, जहाँ पर गुन्नू सत्तू bro are holding their hand in front of girls. But why? Let's check it out. यस मैम, प्रियंका जी का हेयर कट मैंने ही किया था, पर सॉरी मैम, आपका हेयर कट मैं नहीं कर सकता। बट व्हाई? बिकॉज ये सलून ना है, ये मंदिर है और यहाँ पे लड़कियों का आना मना है। अपने मालिक को ना जाके बता दीजिए, अगर हम गर्ल्स इस सैलून में अलाउड नहीं है ना, तुम्हारे ब्रदर्स, फादर्स एंड फ्रेंड्स भी नहीं आएंगे। अब हम डालेंगे सोशल मीडिया पे आपकी शॉप की हॉरिबल रियलिटी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.